दो सेठ थे। एक सेठ का एक नौकर था, एक सेठ के दो नौकर थे। तो उनकी कहीं लड़ाई हो गई, दोनों सेठों की कहीं लड़ाई हुई थी कि कोई झगड़ा गया, सेठ को मारने लगा। तो सेठ जी ने जोर से आवाज लगाई अपने नौकर को, जिसका एक नौकर था, सो वो आ गया और उसने आके सेठ जी को बचा लिया। दूसरे सेठ जी ने आवाज लगाई, उसके दो नौकर थे, तो उसने आवाज लगाई, रामू बचा ले, श्यामू बचा ले। तो उसने रामू को बुलाया, श्यामू दोनों को बुलाया, पर कोई नहीं आया। सेठ जी पिट के आ गए। क्यों पिट के आ गए? बोले रामू सोच रहा था श्यामू जाएगा, श्यामू सोच रहा था रामू जाएगा, और दोनों ही नहीं गए। है तो ये संसार की कहानी, पर अध्यात्म में भी यही नियम लागू होता है। एक को दिल से बार बार रो रो के पुकारोगे तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कान में आपकी पुकार पहुंचेगी। ब्रजरसिक कहते हैं, मरू तो मरू श्री राधा रानी के द्वार, क्यों कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार। मरू भी तो उन्हीं की सीढ़ियों में जाके मरू। नजर उठा के देखेंगी तो कौन बावरा पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है। पर हमारी ये मंदमती भटकती रहती है, भटकती रहती है। इससे भी कुछ ले लो, इस देवता से भी कुछ ले लो, उससे भी नहीं। विश्वास एक के प्रति बुलाते रहो, बुलाते रहो। पूज्य बाबा महाराज पधारे आज, आप श्री रामचंद्र के चरणों के अनुराग में डूबे। राम जी का उदाहरण देख लो। राम जी जब गए, जिस मार्ग से जा रहे थे, जहां उस समय ऐसा समय था कि ऋषि महात्माओं को दैत्य जिंदा कच्चा चबा जाते थे। ऋषियों महात्माओं को जिंदा खा जाते थे दैत्य, रावण के। उस समय में वो ऋषि महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक बैठ के तपस्या कर रहे। सोचो कितना बल होगा उन ऋषियों में। लेकिन फिर भी राम जी उनके आश्रम नहीं गए। किसके आश्रम गए? किसके गए? राम जी शबरी के आश्रम में। ऐसा नहीं ऋषियों में बल नहीं था, ऋषियों को अपने तप का बल था, अपनी श्रेष्ठता का बल था। और शबरी को अपने गुरु के वचन का बल था। शबरी को अपने गुरु के वाक्य पर भरोसा था। उसे अपने बल पर भरोसा नहीं था कि मेरे कोई बल से, मेरे कोई भजन से राम जी आ जाएंगे। शबरी को अपने गुरु के वाक्य पे भरोसा था। इसलिए और ऋषियों को आना पड़ा दर्शन के लिए, पर शबरी के पास राम जी गए। बस यही विश्वास जगाना, और कुछ भी नहीं करना। बस इतना सा ही विश्वास जगाना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई कितना प्रलोभन दे दे आपको, पर ये शरण छोड़ करके कहीं जाना मत, कहीं भागना मत। समय आएगा बीच बीच में माया अपना, माया कोई आप हल्के में सोचते हो माया को, नहीं, बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल, खींचेगी माया अपनी ओर। पर हमें माया के बल पर नहीं जीना, हमें श्री राधा रानी के चरणों के बल पे जीना। विश्वास रखिए बस। श्री संसार में तो एक सिंधु है, एक सागर है, पर रसिक कह रहे हैं श्री राधा रानी के तो हृदय में भावों के अनेक समुद्र हैं। एक समुद्र नहीं है, एक सिंधु नहीं, अनेक समुद्र हैं। वैदग्ध सिंधु, रणुराग सिंधु, रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रतिसार सिंधु, कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु,
अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिकश स्फुरत में हृदय केली सिंधु। उन श्री चरणार बिंदु में एक आध नहीं, राधा रानी के हृदय में देखो कितने सिंधु, कितने समुद्र हैं। रसईक सिंधु अनुराग, राधा रानी जैसा अनुराग किसमें हो सकता है। मानव छोड़ दीजिए, निकुंज में कह रहे महापुरुष, जो पक्षी के पास भी अगर तुम बिना राधा रानी के भोग लगाया फल दे दोगे ना, तो मुंह उठा के नहीं देखेंगे। जब तक हमारी राधा रानी को समर्पित नहीं होगा, तो सोचो उन पक्षियों को भी श्री राधा रानी कितना अनुराग देती होंगी, जो पक्षी नजर उठा के नहीं देखते उस ओर। पक्षी, पशु पक्षी, इनको क्या लेना देना, लेकिन अनुराग सिंधु। लावण्य सिंधु, कैसा लावण्य है राधा रानी का। एक सखी श्री राधा रानी के चरणों में महावर लगा रही थी, अलता लगा रही थी। तो वो लगाती लगाती एकदम डूब गई, भूल गई आसपास क्या हो रहा, कुछ याद नहीं, आंखें बंद हो गई, मन से एकदम भाव समुद्रों में डुबकियां लगाने लगी। एक ही चरण में लगा पाई थी, एक ही चरण में अलता महावर उसने लगाया था। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे उसको स्मरण हुआ, भान हुआ, आंख खुली तो अब पता नहीं लग पा रहा। अब डूब गई थी तो ये नहीं याद रहा कि कौन से चरण में महावर लगाया। आप बोलोगे क्यों, महावर तो कोई भी लगाएगा तो दिख जाएगा। बोले नहीं, राधा रानी के चरण उस बिंब फल के समान है। कल सुना ना, उस पके हुए एकदम लालिमा से भरे हुए उस बिंब फल के समान चरण। महावर के रंग में और श्री जी के चरणों में रंग में कोई फर्क नहीं। तो फिर कैसे पता लगाए? श्री जी को भी नहीं याद, उनको भी क्या पता, वो भी भाव समुद्र में डूबी थी। तो सखी ने फिर एक उपाय लगाया, श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ा और चरणार बिंदों को पकड़ के दोनों हाथ में चरणों को उठाया और ये देखा कि कौन सा चरण भारी है। जो चरण भारी है वो चरण में सखी समझ गई कि मैंने अलता महावर लगाया है। इससे अधिक लावण्य क्या होगा कि जिसके चरणों में एक महावर का जो वजन है वो भी चरणार बिंदों में पता लगी। ये श्री राधा रानी का लावण्य है। श्री ठाकुर जी कभी श्री राधा रानी को दृष्टि उठा के नहीं देखते, झुका के एकदम नजरें नीचे। क्यों? ठाकुर जी सोचते कहीं मेरी दृष्टि का भार न पड़ जाए स्वामी जी के ऊपर। मनहु के छुअत सो डरत है। ये प्रेम राज्य का रस है कि मन के छूने से डरते हैं। अरे वैसे तो छोड़ ही दो, आप वैसे तो छूना छोड़ दो, मनहु के छुअत सो डरत है। कहीं हमारी स्वामी जी को भार न पड़ जाए, दृष्टि का भार न पड़ जाए। इतनी लावण्य से परिपूर्ण श्री राधा रानी। ब्रज में कहते हैं, जब देखी वृषभानुजा हिये बिच उठी हूक। ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे थे तो बंशी, अब देखो ठाकुर जी की बंशी तो सबने सुनी आपने भागवत जी में। ठाकुर जी बंशी बजा और कोई मुड़ के ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने कहा आज हम श्री राधा रानी को मोहित करेंगे। तो बंशी बजाने लगे और एकदम राधा रानी के सामने खड़े होकर बजा रहे थे। तो श्री राधा रानी कमर फेर के बैठ गई। जहां बांसुरी बज रही थी वहां कमर घुमा के ऐसे बैठ गई। फिर ठाकुर जी ने और जोर लगा के बजाई। हमको नहीं देख रही, हम बंसी बजा रहे हैं, देखो तो हमको। तो फिर भी नहीं देखी। फिर एक
और प्रयास करते रहे। एक सखी ने कहा, रे कृपा कर दो ना बेचारे, देखो पसीने में लथपथ हो गए हैं, एक बार आप देख लो इनको, इनका काम बन जाए। तो श्री जी ने कहा चलो देखो। तो जैसे श्री जी मुड़ी और जैसे श्याम सुंदर को देखा और श्याम सुंदर ने राधा रानी को देखा, तो क्या हुआ? बोले, जब देखी वृषभानुजा हिये विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। हाथ में बंसी बंशी रह गई, मार रहे फूंक, फूंक मार रहे, नहीं निकल रही, बजा रहे नहीं बज रही। तो श्री राधा रानी बोली, इसलिए नहीं देख रही थी, इनको पता था कि फिर नहीं बजेगी, फूंक नहीं मार पाएगी, हवा नहीं। ऐसा श्री राधा रानी का अमृत छवि रूप सिंधु। मैं फिर कहूं कि ऐसे रस को छोड़ के फिर कहाँ जाना, क्यों इधर उधर फंसना सब चीजों में, जहां इतना रसमयी उपासना, रसमयी भूमि है। तो राधा रानी से यही प्रार्थना